बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात सुनो, खाने में घी कम डाला करो प्लीज़। शकूरा, ख्याल किया करो ना, मुझे जॉब मिल नहीं रही, हालात बहुत ख़राब हैं, तुम भी मेरी बात नहीं सुनती हो। सलमान पास बैठा समझा रहा था शकूरा को। शकूरा गुस्से से बोली, देखो सलमान, अब भूखे तो हम रह नहीं सकते, घी कम डालो, नमक कम डालो, रोटी कम खाओ, क्या क्या पाबंदियाँ लगाओगे तुम हम पर। सलमान, इतने ही तंग हो तो अपने भाई और माँ से अलग हो जाओ। सलमान धीमे से बोला, शकूरा खुदा का वास्ता है, तुमको आराम से बोलो, माँ सुन लेगी तो सुनने दो। मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है तुम लोगों ने। भाई की पढ़ाई का खर्च भी तुम उठाते हो, माँ के दवा का खर्च भी, और जब मैं कुछ बोलूं तो रोना शुरू कर देती हो गरीबी का। देखो सलमान, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं यूं घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकती, फैसला तुमको करना है। अब या मुझे मेरी माँ के घर छोड़ाओ या फिर अपने माँ और भाई से अलग हो जाओ। बस सलमान खाना खा रहा था कि खाने की प्लेट साइड पर रखी। मैं सारा दिन का थका हारा आता हूँ और घर आकर तुम्हारी बकवास सुननी पड़ती है। सलमान खाना छोड़कर चला गया। इतने में सलमान का छोटा भाई अरमान आ गया। भाभी, क्या बनाया है आज खाने में? शकूरा मुंह बनाकर बोली, दाल बनाई है। अरमान पास बैठते हुए बोला, भाभी जल्दी से खाना दे दे, भूख लगी हुई है। शकूरा नफरत भरे लहजे में बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, नौकरानी जो हूँ तुम्हारी, जिसको बोलो मुझे ऑर्डर दे रहा है, जाओ खुद डाल कर खा लो। अरमान मुस्कुराने लगा, भाभी आप नाराज क्यों होती हैं, मैं डाल कर खा लेता हूँ ना खुद। शकूरा गुस्से से उठी और कमरे में चली गई। अपनी माँ को फोन किया, मम्मा बहुत तंग हूँ यहाँ, मैं कभी सलमान की बातें सुनूं, कभी वो बात बात पर टोक देता है, ये खाओ ये ना खाओ, और उसकी बुढ़ी माँ न मरती है न जान छोड़ती है। माँ ने समझाया, सलमान से बात करनी थी ना। सलमान से बात मम्मा, वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। शकूरा चाहती थी सलमान अलग से घर ले, हम अलग रहें। सास कुछ कहती तो आगे से बदतमीजी से जवाब देती। सास दिल की मरीजा थी, वो शकूरा को समझाती, देखो शकूरा, चाहे तो तमाशा भी लगा लो, लेकिन लोगों को तमाशा दिखाना नहीं चाहती। मेरी न जाने कितनी दिन जिंदगी है, अब ये घर तुम्हारा है, क्यों इतनी तंग हो। शकूरा गुस्से से बोली, ये घर नहीं कैद खाना है, न खाने को अच्छा मिलता है न पहनने को, सारा पैसा मेरे शोहर का तुम और तुम्हारा छोटा बेटा अरमान खा जाते हैं। इतने में अरमान घर आ गया। देखा भाभी माँ से लड़ाई कर रही है। अरमान मुस्कुराने लगा, अरे भाभी क्यों झगड़ा करती हो, क्या हो जाता आपको। शकूरा गुस्से से बोली, देख भाई, मुझसे तुम्हारे कपड़े नहीं धोए जाते हैं, समझे, अपने कपड़े खुद धोया करो। अरमान प्यार से बोला, बस इतनी सी बात है भाभी, मैं धो लिया करूँगा, आप बस गुस्सा खत्म करें। माँ रोने लगी, मेरा बेटा क्यों खुद कपड़े धोएगा, मैं मर गई हूँ क्या, मैं बीमार हूँ तो क्या हुआ, अपने बेटे को खाना बना कर दे सकती हूँ, कपड़े धोकर दे सकती हूँ। सलमान माँ के पास जाकर बैठ गया। अरे माँ, भाभी की बातों का गुस्सा ना किया करो, भाभी नई नई है ना, हमारे साथ यहाँ हमारे माहौल में ढलने में वक्त लगेगा, और वैसे भी मैं भाभी की जिम्मेदारी नहीं हूँ, भाभी सिर्फ शोहर का काम करे बस। माँ ने समझाया, बेटा अरमान, तुम भी जल्दी से कोई अच्छी सी नौकरी कर लो, तुम्हारी भी मैं जीते जी शादी करवा दूँ, कल का क्या पता मेरी जिंदगी का। शकूरा रात को फिर सलमान अपने शोहर के साथ झगड़ा कर रही थी, मुझे शॉपिंग करवाने लेकर चलो। सलमान समझा रहा था, अरे कुछ दिन इंतजार कर लो, मेरी जान कंफर्म हो रही है, फिर जो कहोगी ला दूंगा। सलमान, सबसे पहले हम तुम्हारी माँ और भाई से अलग होंगे। सलमान मजबूर था, करता तो क्या करता, शकूरा से प्यार भी बहुत करता था। शकूरा शादी से पहले एक प्राइवेट बैंक में जॉब करती थी, लेकिन सलमान के कहने पर जॉब छोड़ी थी। कुछ दिन गुजरे, सलमान की जॉब लग गई, तनख्वाह भी काफी अच्छी थी। शकूरा बहुत खुश थी। शकूरा के इसरार पर सलमान ने माँ से बात की, माँ शकूरा अलग रहना चाहती है, जिस कंपनी ने मुझे जॉब दी है वो मुझे घर भी दे रही है, आप लोगों को मैं हर महीने खर्चा देता रहूंगा। अरमान भी पास बैठा हुआ था। माँ कुछ कहने लगी थी, लेकिन अरमान मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाईजान कोई बात नहीं, भाभी अपने माँ बाप के घर लाडली सी होगी, हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही ना, आप भाभी को ले जाएं, हम कोई न कोई इंतजाम कर लेंगे, आप चले जाएं। सलमान अरमान से हाथ मिलाकर बोला, तुम ध्यान से पढ़ना, मैं तुमको हर महीने पैसे दे दिया करूँगा। दूसरे दिन सलमान शकूरा के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। माँ बहुत रोई थी, कैसी जालिम लड़की है, मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया।
अरमान माँ को समझाने लगा, अम्मी जान आप परेशान ना हो, भाभी पराई घर से आई है, भाई समझाकर ले आएंगे। कुछ दिन तक सलमान की तनख्वाह काफी अच्छी थी। शकूरा बहुत खुश थी। शकूरा अब ज्यादा देर खाना बाहर से मंगवाती थी। फ्रिज में आइसक्रीम और तरह तरह की चॉकलेट और कुछ ठंडे पड़े रहते थे। हर दूसरे दिन कभी शकूरा का भाई आ जाता बच्चों को लेकर, तो कभी बहनें आ जाती रहने। शकूरा अपने घर में बहुत खुश थी। इधर अरमान कॉलेज जाता, कॉलेज से वापस आता, देखता माँ खाना बना रही है। बीमार माँ, दिल की मरीजा, माँ को समझाता, अम्मी जान कितनी बार कहा है आप ना बनाया करे खाना, मैं खुद बना लिया करूँगा। माँ मुस्कुराती, ले भला तुम खाना क्यों बनाओगे, माँ जिंदा है ना अभी। माँ की हालत कुछ खराब हो गई। रात को अरमान बड़े भाई सलमान को फोन करता रहा। सलमान सोया हुआ था। शकूरा ने मोबाइल देखा, गाली देकर बोली, इस मनहूस को क्या मौत पड़ गई जो उस वक्त फोन कर रहा है। मोबाइल ऑफ करके साइड पर रख दिया और सो गई। अरमान खुद भी अपने एक दोस्त की मदद से माँ को अस्पताल ले गया। माँ को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर्स अरमान से कह रहे थे, आपको कितनी बार कहा है खुशगवार माहौल में रखा करें अपनी माँ को, ये कुछ टेंशन लेती हैं इसलिए ये हालत हुई है। अब अरमान क्या बताता माँ को कौन सा दुख खाए जा रहा है। दूसरे दिन सलमान को पता चला माँ अस्पताल में है, दिल का दौरा पड़ा है। जल्दी से अस्पताल पहुंचा। अरमान से झगड़ने लगा, मुझे बताया क्यों नहीं, माँ की हालत खराब है। अरमान प्यार से कहने लगा, भाईजान मैंने कॉल की थी लेकिन आपने कॉल अटेंड नहीं की, फिर नंबर बंद आ रहा था आपका। सलमान माँ के पास आया, माँ आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे बच्चे। अरमान एक गिलास जूस डालकर माँ को देने लगा। सलमान फिर घर चला गया। शकूरा माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन माँ को यहाँ ले आते हैं। शकूरा सर पर हाथ रख कर बोली, सलमान मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, कल आप अपनी माँ को ले आए यहाँ। सलमान खामोश हो गया। अरमान माँ के इलाज के पैसों की खातिर पार्ट टाइम जॉब करने लगा। अपने और माँ के कपड़े खुद धोता, खाना बनाता, बर्तन, वॉशरूम, झाड़ू पोंछा सब कुछ करता, लेकिन भाई और भाभी पे अब बोझ नहीं बनना चाहता था। आज अरमान ने बहुत हार्ड वर्क किया था, हाथों पर चाले पड़ गए थे। रात को घर आया, माँ को दबा रहा था। माँ ने महसूस किया आज अरमान जोर से नहीं दबा रहा। माँ ने पूछा, पुत्र ठीक तो है ना। अरमान मुस्कुराने लगा, हाँ अम्मी जान बिल्कुल ठीक हूँ। माँ समझ गई थक गया है, कहने लगी, जा बेटा सो जा। अरमान चारपाई पर लेटा सो गया। जब अरमान सो गया माँ उठी, देखा हाथों पे जख्म थे। माँ हाथ चूम कर रोने लगी, हाय मेरे वक्तों के मारे पुत्र, माँ सदके जाए, सब मुश्किलात आसान करे। माँ को बेटे का इतना दुख लगा कि वो बर्दाश्त न कर पाई और दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। अरमान सुबह उठा, माँ ऊंधे मुंह जमीन पर पड़ी थी। बहुत आवाजें दी माँ को, लेकिन अब माँ कहाँ वापस आने वाली थी। माँ के जाने के बाद अरमान बहुत अकेला हो गया। उधर सलमान ने शकूरा को कहा, अरमान बेचारा अकेला रहता है घर में, उसे साथ रख लेते हैं। पहले शकूरा ने मना किया, फिर सलमान की जिद के आगे हाथ डाल दिए। जब माँ को साथ नहीं रखा तो मैं क्यों रहूं, अरमान ने कहा। सलमान ने माँ का वास्ता दिया। अरमान मान गया, साथ चला गया। भाभी से सलाम किया, लेकिन भाभी ने सीधे मुंह बात तक नहीं की। भाभी खाना बनाती, लेकिन अरमान खाना बाहर से खाता। सलमान ने समझाया, अरमान ऐसा ना करो। अरमान मुस्कुराया, भाई मैं भाभी की जिम्मेदारी नहीं हूँ। शकूरा तो खुश थी, भाड़ में जाए, नहीं खाता तो अच्छा है। अरमान कपड़े धो रहा था, शकूरा की बहन आ गई। अरमान को देखकर मुस्कुराने लगी, भाई आप कपड़े क्यों खुद धो रहे हैं। अरमान भी मुस्कुराकर बोला, अपने काम खुद करने चाहिए। शकूरा ने बहन को आवाज दी, आजा छोटी, क्यों मुफ्त खोरे के मुंह लग रही हो। अरमान चुप रहा। भाभी ने बाहर से खाना मंगवाया, दोनों एंजॉय करने लगे। अरमान देखता बहुत उदास होता, भाई बेचारा कितनी मुश्किल से कमाता है और भाभी अपने मेके वालों और दोस्तों के साथ मिलकर अय्याशी करती हैं। जब अरमान ने भाभी को समझाना चाहा तो भाभी बुरा मना गई। जब सलमान घर आया तो शकूरा रोते हुए बोली, आपका भाई सलमान हैरत से, हाँ क्या हुआ मेरा भाई। वो आज मेरी छोटी बहन जब नहा रही थी, आपका भाई छुप कर देख रहा था, मैंने देख लिया उसे, वो तो मेरी तरफ भी अजीब नज़र से देखता है। सलमान गाली देकर बोला, बकवास ना करो शकूरा। शकूरा रोते हुए बोली, अगर मेरे भाइयों को ये पता चला तो बुरा होगा। सलमान मैं झूठ नहीं बोल रही। सलमान शकूरा के आंसू देखकर समझ गया सच बोल रही है। शकूरा अरमान वापस आया घर तो सलमान ने अरमान के मुंह पर थप्पड़ मारा, कुत्ते इंसान बेगैरत, दफा हो जा मेरे घर से, अपनी भाभी पर गलत निगाह रखता है। अरमान समझ गया भाभी जीत गई है। अरमान भाई की आंखों में देखकर बोला, भाई जिस माँ का दूध आपने पिया है उसी का मैंने पिया है, क्या आपको लगता है हमारी माँ की तरबियत ऐसी हो सकती है। सलमान ने धक्के देकर घर से निकाल दिया। अरमान रोते हुए वापस अपने पुराने घर आ गया।
अरमान बहुत बुरे दिन गुजारने लगा। उधर भाई और भाभी अपनी जिंदगी में याशी करने लगे। अरमान बहुत रोता था। फिर एक दिन दोस्त ने बताया, यार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्तियां आई हैं, तुम भी किस्मत आजमा लो। अरमान बोला, यार इस मुल्क में रिश्वत और सिफारिश के बिना कुछ नहीं होता और मेरे पास दोनों नहीं हैं। दोस्त ने जबरदस्ती फॉर्म फिल करवा के जमा करवा दिया और फिर एक दिन अरमान को फोन आया, आपको सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। अरमान को यकीन नहीं हो रहा था। उधर बड़े भाई को अल्लाह ने दूसरी बेटी अता की। अरमान भाई को बताना चाहता था अपनी कामयाबी के बारे में, लेकिन खामोश रहा। 6 माह की ट्रेनिंग के लिए चला गया। भाभी को कुछ न बताया, घर को ताला लगाया, चला गया। फिर किस्मत ने रंग बदला, अल्लाह की लिखी तकदीर ने खेल खेला। वक्त की आंधी चली। शकूरा सलमान से कह रही थी, अब बाइक बेचकर एक कार ले लें प्लीज़। सुबह सलमान घर से निकला। सलमान का एक रोड हादसे में इंतकाल हो गया। कंपनी ने चंद रुपए देकर घर जो दिया था वापस ले लिया। शकूरा रो रो कर पागल होने लगी। 2 छोटी बच्चियों की जिम्मेदारी आ गई। पल भर में जिंदगी कैसे बदल जाती है। शकूरा अपनी माँ के घर आ गई। महीने गुजरे थे। शकूरा की भाभियाँ ताने देने लगी, शकूरा कोई नौकरी धंधा कर, हम लोग तुम्हारा खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। शकूरा चुप चुप कर बहुत रोती थी। भाई भी मुंह मोड़ने लगे थे। भाभियां बात बात पर ताने देती थी। मोहताजी की जिंदगी क्या होती है शकूरा समझ रही थी। शकूरा को अरमान और सास के साथ किया हुआ बुरा सलूक याद आने लगा। शकूरा बहुत रोती थी, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे गुनाह हो गया। बेचारे अरमान पे क्या इल्जाम लगाया था। भाई ने जान छुड़ाने के लिए एक 50 साल का बुढ़ा देखा और कहा, शकूरा उससे शादी करो और अपना घर बसाओ। शकूरा बहुत रो रही थी। भाई जब सलमान जिंदा था आप दौड़ दौड़ कर मेरे घर आते थे और अब मेरे बुरे दिन आए कि आप रंग बदल गए। अरमान पुलिस अफसर बनकर लौट आया था। भाई की मौत का पता चला, बहुत रोया। भाई की बेटियों को मिलने आया। शकूरा ने अरमान को देखा, दौड़ते हुए अरमान के गले लगकर रोने लगी। अरमान ने चुप करवाया, भतीजियों को सीने से लगाया। अरमान प्यार से समझाने लगा, आपको कुछ भी चाहिए बेला झिझक मांग लेना। कुछ दिन गुजरे। आज शकूरा का निकाह था। उस बुढ़े से निकाह होने वाला था। शकूरा रो रही थी कि अरमान आ गया। अरमान ने कहा, मैं अपने भाई की बेटियों के किसी के हवाले नहीं करूंगा। एक शख्स बोला, बेटियां तो माँ के साथ ही रहेंगी। शकूरा की माँ बोली, शकूरा अभी जवान है, शादी करवानी है ना इसकी, कब तक मोहताज रहेगी। अरमान ने शकूरा की तरफ देखा, फिर बेटियों की तरफ देखा। शकूरा के नजदीक होकर बोला, आपको एतराज ना हो तो मैं आपसे निकाह करके बेटियों को और आपको अपने घर ही रखना चाहता हूँ। सब शकूरा की तरफ देखने लगे। शकूरा ने हाँ में सर हिला दिया। अरमान ने सर पे दुपट्टा देकर शकूरा को अपनी इज्जत बना लिया। वो बुढ़ा जो बारात लेकर आया था वो अरमान को धमकी देने लगा। अरमान मुस्कुराकर बोला, सब इंस्पेक्टर अरमान को सोच समझकर कुछ बोलना। शकूरा रो रही थी। उसने सलूक किया था और अरमान ने नई जिंदगी दे दी थी। शकूरा अब 5 वक्त नमाज अदा करती है, अल्लाह से माफी मांगती है कि ऐ अल्लाह, वक्त कभी भी किसी भी तरफ करवट बदल लेता है, मुझे किसी का मोहताज ना करना। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, आपको मज़ीद अच्छी वीडियो मिल जाएगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।